तो चलिए मित्रों, आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ अपनी संस्कृति की, अपनी सांस्कृतिक चेतना की, और कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने हमारी संस्कृति को, जब मैं कहता हूँ हमारी संस्कृति तो मैं कहता हूँ भारत की संस्कृति। और भारत की संस्कृति मतलब भारत की मिली जुली संस्कृति, जो सामाजिक संस्कृति रही है हमारी, वो तो उस पर कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा इन संदर्भों में करेंगे कि अभी हम देख रहे हैं कि ये लॉकडाउन का दौर है और इसमें कई लोग घरों में बंद हैं, लगभग सारे लोग घरों में बंद हैं, कुछ लोग सड़कों पे हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि इस दौरान जो हम लोग घरों में बंद हैं तो सीरियल्स कुछ चल रहे हैं, रामायण महाभारत, राम कथा पर केंद्रित, महाभारत की कथा पर केंद्रित, उसके बड़े रोचक संदर्भ हैं, कई रोचक संदर्भ हैं। चूँकि एक तो वो रोचक बहुत कहानी है और सच में हमारी भारतीय संस्कृति में उसका एक अभिन्न हिस्सा है। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी हम महाभारत देख रहे हैं, तो महाभारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ चर्चित रहीं। उसमें से एक कहानी है डॉक्टर राही मासूम रजा की भी। राही मासूम रजा जो बड़े उपन्यासकार, साहित्यकार, संस्कृतिकर्मी और प्रगतिशील आंदोलन के बड़े नेता रहे, अगुआ रहे, तो उनके बारे में एक किस्सा है जो मुझे याद आता है। और अभी मैं हाल ही में कहीं पढ़ भी रहा था उसको, कि जब महाभारत के संवाद लेखन की बात हो रही थी तो B.R. चोपड़ा जो इसके निर्माता निर्देशक थे, उन्होंने कहा कि इसका जो संवाद है वो लिखेंगे राही मासूम रजा, और इसको उन्होंने अनाउंस कर दिया, पब्लिकली अनाउंस कर दिया। तो कई सारे जो हमारे कई जो शूरवीर होते हैं, जो विभिन्न धर्मों का ठेका लिए बैठे रहते हैं, विभिन्न धर्मों की झंडाबरदारी, इजारेदारी उन्हीं के यहाँ होती है। लगता है कि वो नहीं है तो ये धर्म नष्ट हो जाएंगे। ये सारे धर्मों के साथ है। तो हिंदू धर्म में भी, हिंदुत्व में भी कुछ लोग ऐसे हैं ही जिनको लगता है कि अगर वो नहीं रहेंगे तो मतलब ये धर्म ही नष्ट हो जाएगा, बात बात पे उनका धर्म खतरे में आता है। अब ये कैसा है, थोड़ा इसको समझने की ज़रूरत है। दरअसल धर्म कैसे खतरे में आएगा? धर्म की कट्टरताएं खतरे में आ सकती हैं, या वो इस्लाम की कट्टरता हो, बुद्धिज़्म में हो, हिंदुत्व में हो, ईसाई में हो, क्रिश्चियनिटी में हो। तो विभिन्न धर्मों के विभिन्न व्यक्तित्वों की दरअसल कट्टरताएं ही खतरे में आती हैं। वो धर्म और वो व्यक्ति, वो विचार तो कभी खतरे में आता नहीं। तो दरअसल हम लोग कई बार ये कंफ्यूज करते हैं कि कट्टरता, हिंदुत्व खतरे में आ गया। नहीं, दरअसल वो कट्टरता खतरे में आई रहती है। और मुझे लगता है कि अगर एक लोकतांत्रिक और स्वच्छ स्वस्थ समाज का, भारत का, इस देश का, दुनिया का निर्माण करना है तो इन तमाम तरह की कट्टरताओं को न सिर्फ खतरे में आना चाहिए बल्कि ख़त्म भी होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में एक कहानी है राही मासूम रजा की। B.R. चोपड़ा ने इस तो घोषित कर दिया कि भाई इसके संवाद तो राही मासूम रजा लिखेंगे। और फिर जो कुछ हमारे हिंदुत्व के झंडाबरदार थे उनको ये बात बड़ी खली कि ये कैसे हो सकता है। और उनके तमाम पत्र गए B.R. चोपड़ा के यहाँ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि इसके पीछे हकीकत ये थी कि समयाभाव के चलते राही मासूम रजा ने महाभारत के संवाद लिखने से इनकार कर दिया था कि भाई मेरे पास देखो टाइम नहीं है, समय नहीं है, और शायद मैं नहीं लिख पाऊँ इसको। तो जब ये तमाम चिट्ठियाँ, पत्र और इस तरह के बयानात आने लगे कि ये कोई मुसलमान कैसे लिखेगा, क्या हिंदू, सारे हिंदू मर गए क्या कि कोई मुसलमान महाभारत का संवाद लिखेगा, ये महाभारत जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये है, वो है, तमाम। तो हमेशा जैसे होता है ये बड़ा हंगामा हुआ कि ऐसा क्यों है कि सारे हिंदू मर गए क्या, क्यों कोई मुसलमान लिखेगा। तो अब इसको लेकर के फिर ये सारी चिट्ठियाँ, तब जबकि राही मासूम रजा साहब इनकार कर चुके थे कि मैं संवाद नहीं लिखूंगा, ये सारी चिट्ठियाँ, ये सारे बयान और इस तरह की चर्चाएं सबको B.R. चोपड़ा ने राही मासूम रजा साहब को भेज दिया कि भाई देखो ऐसी ऐसी चर्चाएं हैं, ये कुछ पत्र आए हैं, और वो कह रहे हैं कि क्यों आप लिखवा रहे हैं राही मासूम रजा से, क्या सारे हिंदू मर गए क्या, उनको भारतीय संस्कृति उसका क्या ज्ञान है। तो राही मासूम रजा के यहाँ जैसे ये चिट्ठियाँ पहुँचती हैं, जैसे ये पत्र पहुँचते हैं, रजा साहब अगले ही दिन चिट्ठी भेजते हैं B.R. चोपड़ा को कि तब तो मैं ये जरूर लिखूंगा
क्योंकि मैं गंगा का बेटा हूँ, मैं भारतीय संस्कृति जानता हूँ, मुझसे अधिक कौन भारतीय संस्कृति जानता है, तो मैं ये लिखूंगा। और उन्होंने लिखा और वो इतने लोकप्रिय संवाद हुए, इतने लोकप्रिय हुए कि अभी भी अगर हम महाभारत देखते हैं तो उनके संवादों की जो छटा है, जो अदायगी है, जो अर्थ है, वो अद्भुत है। उसको देख के आप सच में मंत्रमुग्ध हो सकते हैं। और उस महाभारत सीरियल की सफलता में, प्रचंड सफलता में मैं कहूँ तो इन संवादों का बड़ा हाथ था और उनमें राही मासूम रजा का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं गंगा का बेटा हूँ, तो मैं नहीं संवाद लिखूंगा तो कौन लिखेगा, और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में मुझसे अधिक कौन जानता है। तो उन्होंने लिखा और उन्होंने जाहिर किया कि सच में, और ये हकीकत है कि राही मासूम रजा भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बड़े अध्येता थे। और उन्होंने तो बाद में मतलब कई फिल्मों और कई सीरियलों के भी लिखे, जो संवाद थे वो लिखे, और उसके पहले भी लिखे। मुझे लगता है कि लगभग 300 के आसपास कुछ फिल्में थी जिसका उन्होंने संवाद लिखा होगा, जिसमें लम्हे, कर्ज, गोलमाल जैसी बहुत लोकप्रिय फिल्में हैं। तो ये जो मुझे लगता है कि ये एक खासियत रही है अपनी संस्कृति की और अपने लोगों की। और बाद में उन्होंने जब ये संवाद लिखा तो लगभग 90 के आसपास एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा भी कि मैं हैरान था इस बात पर कि लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे थे। क्या मैं हिंदुस्तान का नहीं हूँ, क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ। तो इस तरह की चर्चाएं हैं, और इस तरह की चर्चाएं बल्कि कुंवरपाल सिंह और नमिता सिंह के माध्यम से कई जगहों पे प्रकाशित भी हुई। उनका एक सीन 75 करके उपन्यास भी था, उसमें भी इस तरह की चर्चाएं हैं। तो मैं सिर्फ इस बात पे जिक्र करना चाहता था कि राही मासूम रजा कितनी शिद्दत से भारतीय संस्कृति में रचे बसे थे और कितनी शिद्दत से भारतीय संस्कृति के सच में वो ज्ञाता थे, भारतीय संस्कृति को जीते थे। भारतीय संस्कृति के सच्चे ध्वजवाहक तो वही हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया, इस तरह का संवाद लिखा। और जैसे ही इस संस्कृति पे कुछ कट्टरवादियों के द्वारा चोट पहुंचाई गई, वो तिलमिला उठे और उन्होंने प्रतिक्रिया में ही आकर के ये लिखना चालू किया। लेकिन कितना अच्छा काम हुआ। तो हमको समझना चाहिए कि कट्टरताएं दरअसल किसी धर्म, किसी व्यक्ति में नहीं होती हैं, वो दरअसल आपके स्वभाव की होती हैं, और कट्टरताओं को ख़त्म ही होना चाहिए। धर्म और संस्कृति और इन सब चीज़ों से इन कट्टरताओं का कोई मेल नहीं है। तो अभी तो हम लोग इस चर्चा को विराम देते हैं, लेकिन फिर कभी मैं चाहूँगा कि राही मासूम रजा साहब के व्यक्तित्व से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सबको जाननी चाहिए कि किस तरह से वे लोग जी रहे थे, किस तरह से वे लोग भारत को और भारतीय संस्कृति को बना रहे थे। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और वो जल्दी ही करेंगे। धन्यवाद मित्रों।